यहाँ पड़ी हैं मेरी सास सिपार और ये है काठियावाड़ी। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे से होंगे, हम भी अच्छे से हैं। और यहाँ मैं दिखा रही हूँ सुबह सुबह का टाइम। मेरे हमेशा आप देखते होंगे व्लॉग में मैं स्टार्ट ही आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ, उससे स्टार्ट करती हूँ। और यहाँ हमारे आज आने वाले हैं कुछ ख़ास मेहमान, मेरे घर पे आने वाली हैं। और देखें मैं वॉइस ओवर करी, पीछे से कितनी तेज़ आवाज़ें आना शुरू हो गई गाड़ियों की, खैर इग्नोर करें। तो उनके आने की खुशी में जो है मैं काफ़ी चीज़ें बनाऊंगी और उनकी पसंद का कोरमा बनाऊंगी, क्योंकि उनको कोरमा बहुत पसंद है। तो यहाँ मैं कोरमा बनाने आ गई थी किचन में और माशाल्लाह से बन भी गया था। मैं तो इसकी रेसिपी आपसे शेयर कर चुकी हूँ, आप अगली वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ मैंने कोरमा भी चढ़ा दिया था, छोले भी जो है ना मैंने जैसे भिगो दिए थे, बाद में फिर इसको मैंने उबालने भी रख दिए थे। यहाँ आई है मेरी सास, ये आ गई थी यहाँ पर और मेरे हस्बैंड लेने गए हुए थे इनको। उस दौरान मैंने अपने सारे काम निपटा लिए थे, सफाई भी कर ली थी सब कुछ। और ये दस्तरखान भी नज़र आ रहा होगा नीचे, क्योंकि ठंडक पे बैठने को दिल चाह रहा था, तो यहीं मैंने दस्तरखान बिछा लिया था। और ख़ैर मैंने अपनी सास को तो ड्राइंग रूम में बिठाया था, वहीं पर ही ये ट्रे में जैसे मैंने वहीं पर इनको खाना जैसे आ गई थी, काफ़ी जल्दी आ गई थी, तो दोपहर का खाना इनको दिया था मैंने, चाय वाय बना कर दी। तो फिर दोबारा मैं अपने किचन में आ गई और यहाँ मैं बना रही हूँ कटलेट्स। और यहाँ मैंने आलू उबाल लिए थे और आलू उबालने के बाद उसको बिल्कुल मिक्स मतलब मैश कर लिए अच्छी तरह। उसके अंदर मैंने चाट मसाला, लाल पिसी हुई मिर्चें, हल्दी, नमक, काला नमक और चिकन पाउडर और क्या डाला है, बस मेरा ख्याल से यही चीज़ें डाली। और हाँ, कॉर्नफ्लोर डाल के इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इतने मज़े के ये कटलेट्स बनते हैं। और उसके बाद जो है मैंने इसमें जैसे इसकी टिक्किया सी, जैसे आप जो भी शेप दे लें उस शेप में करके, और मैंने क्या कहते हैं अंडे में डिप करा। अंडे में डिप करने के बाद जो है इस पर ब्रेड क्रम्स लगा के मैंने इसको फिर फ्राई करे। वो मैंने वीडियो इसमें नहीं ऐड करी, क्योंकि बल्कि मैंने उस तले भी नहीं थे, क्योंकि इतनी चीज़ें हो गई थी तो सबने मना कर दिया था कि कबाब रहने दो, यही नहीं खाए जा रहे, क्योंकि काफ़ी चीज़ें माशाल्लाह से हो गई थी और फिर जल्दी जल्दी जाना भी था, तो कितना खाते। तो यहाँ मैं बना रही हूँ काठियावाड़ी छोले, इसकी भी रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है मैंने छोले की चाट बनाई, नहीं सॉरी फ्रूट चाट बनाई। ये बना रही मैं फ्रूट चाट। यहाँ मैंने खरबूजा, केला, स्ट्रॉबेरी, सेब और क्या था पता नहीं, और क्या क्या चीज़ें इसमें डाली थी। बारह मैंने इसमें काली मिर्चें, टैंक का जो फ्लेवर है ना वो मैं डालती हूँ, मुझे बड़ा पसंद है। ऑरेंज फ्लेवर डाला, नमक डाला, चीनी डाली और मिक्स कर दिया। बहुत मज़े की ये चाट बनती है। और बना के जो ना मैंने फ्रिज में रख दिया। और यहाँ मैंने अपनी सास के लिए पपीता भी काट लिया था। और ये सब चीज़ें मैंने बना के ना फ्रिज में रख देती हूँ। फिर उस दौरान जो है मैंने तेल गरम करा ताकि जो है पकोड़े बनाए जाएँ, तो तेल अच्छी तरह गर्म हो जाए तो सही रहता है। यहाँ मैंने बेसन फेंट लिया था, बेसन में मैंने सोडा, लाल पिसी हुई मिर्चें, नमक, हल्दी और अजवाइन और क्या कहते हैं ज़ीरा डाला था। उस दौरान मैं अपनी सास के पास आई, इनसे बात करने, तो ये सिपारा पड़ी थी, इनको इन्होंने मुझसे सिपारा मांगा था, तो कह रही चलो मैं जब तक सिपारा पढ़ लूँ, क्योंकि रोज़े थे सबके। हबीबा का भी मुआज़ का मैंने आधा रखवाया, तो उनको ज़रा मतलब वो करवा रही तैयारी रोज़ा रखने की। तो मूसा कह रहा मामा मेरा भी था, तो यहाँ ये बातें कर रहे हैं आपसे, तो मैं इनसे थोड़ी सी बातें करने आ गई थी। उस दौरान मेरा तेल गर्म हो रहा था ताकि मैं पकौड़े तल लूँ, और सारे काम मैंने जाहिर सी बातें जल्दी जल्दी करने थे। टाइम बहुत कम था, रोज़ा था और खाना तो खैर मैंने पका लिया था, लेकिन अफ्तारी की चीज़ें बनाने में कितना टाइम लगता है। और यहाँ मैं बना रही हूँ आलू के पकोड़े, फिर प्याज के पकोड़े भी बनाऊँगी। खैर बहरहाल आप वीडियो देखते रहिएगा। मैं अभी यहाँ पर कुछ ख़ास बात करना चाह रही हूँ कि कल मेरे पर बड़ा ज़बरदस्त लाइव रखी गई और मुझ पर बड़े झूठे इल्ज़ामात लगाए गए और बहुत कुछ मुझ पर बोला गया, ठीक है। मैं इस पर कोई रिएक्शन अभी नहीं दूँगी, रिएक्शन दूंगी और बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन दूंगी। यही कहूँगी कि फिर बर्दाश्त करना जब मैं रिएक्शन दूँ उस बात पर कि मेरे पास तो बड़ी गजनी बना दिया, यूँ बना दिया। पहली बात तो ये, मैंने तुम लोगों से तो कभी आज तक कोई बात की नहीं, मैंने तुम लोगों पे कभी रिएक्शन दिया नहीं, मैंने तुम लोगों से कोई बात नहीं किया ना, मैंने बोला तो मैंने तुम लोगों को कब से गजनी बना दिया और कुछ नहीं हुआ ये करके। तुम लोग होते कौन है ये सवाल करने वाले? बहरहाल इस पर मैं बात करूँगी जब थोड़ा सा टाइम निकल जाए ज़रा। मैं जिस वक्त करूँगी ना, मुझे पता है कि किस वक्त मुझे रिएक्शन देना है और वो रिएक्शन देने का सही टाइम होगा। मैं उसी वक्त बहुत सी बातें क्लियर कर दूँगी और कौन झूठ बोल रहा है, कौन बेवकूफ़ बना रहा है, ये भी बताऊँगी मैं।
मैं सब चीज़ें बिल्कुल साथ सही तरह बताती हूँ, हर चीज़ लेके चल रही हूँ, तो मुझे टारगेट बनाया जा रहा है। मैं किसी को बोलती ही नहीं हूँ, मैं अपने काम से काम रखती हूँ, ना मैं किसी की लाइफ में जा रही, कुछ नहीं कर रही, तो आप लोग मुझे टारगेट बना रहे हो और इतना चीखम पुकार की जा रही है। बहरहाल करते हैं उस पर बात। तो मैंने सोचा थोड़ा सा इधर यहाँ पर कुछ बात मैं आप लोगों से करूँ कि बड़ी बहुत फ़जूल बातें हुई हैं, बहुत ज़्यादा फ़जूल। मुझे किसी ने बोला तो मैंने वो लाइव देखी, वरना मैं किसी की लाइव देखती नहीं और ना ही इतना मेरे पास टाइम है। तो यहाँ जो है मैंने सब चीज़ें बना रही थी, पकोड़े वगैरह। तो मेरी सास जो है उनको गर्मी लग रही थी, क्योंकि घर जो मेरा छोटा है ना, तो वो चूल्हा वगैरह चलता है ना, तो घर गर्म हो जाता है। तो ये दरवाज़ा खोल के ना यहाँ बैठ गई थी, और कैमरा देखो मेरा पता नहीं क्या हो गया, किस तरह से पकड़ा कि वो मतलब वीडियो ही उल्टी बनी। फिर इसके बाद यहाँ मैं प्याज के पकोड़े तलने आ गई थी, क्योंकि टाइम था ना थोड़ा सा, तो जैसे जैसे टाइम था उसके हिसाब से मैं काम कर रही थी। तो मैंने फिर यहाँ देखिए काठियावाड़ी छोले हमारे तैयार है, ये बहुत मज़े के बनते हैं, इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। और एक यास्मीन करीम है, वो बोल रही थी कि हम जैसे इसमें कुछ बता रही थी कि हम ये भी ऐड करते हैं। पता है क्या है, काठियावाड़ी छोले आप कुछ भी ऐड कर लें। जैसे मैंने इस पर कॉर्नफ्लोर डाला इसको गाढ़ा करने के लिए, तो बहुत से लोग मैदा भी डालते हैं, आटा भी डालते हैं। तो मतलब हर कोई अपने अपने स्टाइल में बनाता है, तो जाहिर सी बात है सब हर कोई अच्छा ही बनाता है ना, जैसा जिसको पसंद है। तो ये देखिए कितने मज़ेदार पकोड़े बने हैं, और आप लोग मेरी रेसिपी को बहुत मतलब पसंद कर रहे हैं, आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा है मेरे व्लॉग और रेसिपी। तो आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया। और ज़रूरी नहीं हर कोई एक जैसा हो, और हर किसी को एक जैसा समझते हैं यहाँ पर लोग, ठीक है ना। मैं बिल्कुल तरीके से चल रही, तो मुझे तरीके से चलने दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ देखिए अफ्तारी का पूरा सारा चीज़ें लगा दी गई थी। तो यहाँ मैं शांति से भी बातें कर रही थी, क्योंकि बच्ची आ गई थी, नंद मेरी आ गई थी, तो मैंने कोई भी इधर बात नहीं की। और तो इस वक्त मैं से बात कर रही थी। तो ये देखें सारी चीज़ें लग गई थी। दही बड़े जो है मैंने जो है ना ठंडे करने के लिए रख दिए थे फ्रिज में, और थोड़ा सा दही जो है ना मैं फेंट के ना अलग से रख लेती हूँ, क्योंकि वो फिर जब पी जाते हैं ना, तो दही बड़े जो हैं पकोड़े निम्को के बनाए थे खैर मैंने ये, तो वो फिर मैंने ऊपर से डाल दिया था दही। और यहाँ मैंने बनाया दूध का शरबत, कुछ डाला था मैंने यहाँ, नहीं सॉरी पाकोला का दूध का शरबत मैंने यहाँ बनाया था। और फिर इसके बाद खैर अफ्तारी से फारिग होने के बाद हमने चाय वाय पी, बातें करी। तो मैं सालन देखने आ गई थी, तो यहाँ बच्चे देखे अपने काम में लगे हुए खेल रहे, बातें करने। फिर हमने खाना वाना खाया, क्योंकि मेरी सास को जाना था जल्दी, बहुत देर हो गई थी। तो मेरी सास का पसंदीदा कौरमा इनको बहुत पसंद है, तो वही इन्हीं के पसंद का मैंने बनाया। मेरी सास कोल्ड ड्रिंक तो पीती नहीं है, तो इनके लिए मैंने आइसक्रीम मंगवा ली थी, और बच्चों के लिए भी आइसक्रीम मंगा ली थी। तो खैर फिर मेरी सास चली गई थी, और ये था थोड़ा सा रिएक्शन तो और मेरी छोटी सी वीडियो। तो मतलब अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करेगा, शेयर करेगा, और कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आप लोग क्या देखना चाहते हैं। तो मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।